जय श्री गणेशाय। आज हम जानेंगे दोस्तों भालचंद्र संकट चतुर्दशी कब है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भालचंद्र संकट चतुर्दशी, जिसे वासुदेव चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को भालचंद्र रूप में पूजा के लिए रखा जाता है। भालचंद्र का अर्थ है वह रूप जिसमें भगवान गणेश जी के मस्तक पर चंदा विराजमान होते हैं। इस व्रत को करने का फल और महत्व बहुत ही धार्मिक मान्यता के अनुसार भालचंद्र संकट चतुर्दशी का व्रत जीवन के बड़े से बड़े कष्टों का भी हरण कर लेता है। कहा जाता है दोस्तों, यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख और संतान की दीर्घायु और उनके सुख भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और परिवार की सुख समृद्धि आती है। अब हम जानेंगे विशेष रूप से कि यह व्रत किस दिन करना चाहिए और उसका समय क्या है। 2026 में भालचंद्र संकट चतुर्दशी की तिथि चैन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 6 मार्च 2026 शुक्रवार को शाम 5:54 से शुरू होकर 7 मार्च 2026 शनिवार को शाम 7:17 तक रहेगी। लेकिन यह चंद्रोदय व्यापानी चतुर्थी है, इसलिए यह व्रत 6 मार्च शुक्रवार को ही रखा जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है और महत्वपूर्ण समय सूर्य उदय सुबह 6:48 से सूर्यास्त शाम 6:28 बजे तक राहु काल और सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चंद्रोदय रात 9:13 तक व्रत रखने वाले भक्त रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। भद्रकाल 6 मार्च को भद्रा सुबह 6:41 से शाम 5:53 तक रहेगा। लेकिन इस दिन भद्रा पाताल लोक में वास करेगी, इसलिए पृथ्वी लोक पर इसे अशुभ नहीं माना जाएगा और पूजा पाठ से जुड़े सभी कार्य किए जा सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों पूजा की विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करके सुबह व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करें और चौथ माता की विधि विधान से पूजा करें। गणेश जी को उनकी प्रिय चीज़ों से अर्पित करें, जैसे कि लड्डू, मोदक, दुर्वा घास, पान, सुपारी और इलायची। इसके बाद भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। श्री गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। व्रत कथा सुने और अंत में गणेश जी की आरती का वर्णन भी जरूर करें। दिन भर व्रत रखें और रात को चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को धैर्य देकर व्रत खोलें। अगर चंद्रमा दिखाई न दे तो क्या करें? अगर मौसम या बादलों की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है तो बताए गए चंद्रोदय समय के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मन में चंद्रदेव का ध्यान करके उन्हें अधैर्य दे व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत में क्या खाएं? संकट चतुर्दशी के व्रत में अन्न और नमक का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए फलाहार खाकर ही आप व्रत का नियम और पालन कर सकते हो। मूंगफली, शकरकंदी, आलू, फल और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। व्रत का पूर्ण पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस व्रत को ज़रूर करें
और जीवन के संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो आप भी नियम पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ भालचंद्र संकट चतुर्दशी का व्रत अवश्य ही करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों को यह जानकारी ज़रूर शेयर करें। और एक ऐसी ही अगली जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलूंगी नई उम्मीद के साथ में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत मेहनत करती हूँ और जब जाके आपके लिए अच्छी जानकारी लेके आती हूँ जो बिल्कुल सही और सटीक होती है। धन्यवाद।